बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। दोस्तों, अगर आपने ख्वाब में अंगूठी देखी है तो आइए इसकी ताबीर मालूम करते हैं। इसको हल्का ना लीजिए। आप अपने किसी भी ख्वाब की ताबीर जानना चाहें, हमारी इस वीडियो के कमेंट्स में अपना ख्वाब तहरीर कीजिए। हम आप तक आपके ख्वाब की ताबीर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स देखे कि उसकी अंगूठी ज़ाय हो गई है या किसी ने चुरा ली है तो ये इस बात पर दलील है कि उसके काम में दुश्वारी या आफत आने आएगी। हज़रत फरमाते हैं, अगर किसी की अंगूठी टूट गई है मगर उसका नगीना बाकी रहा है तो हज़रत फरमाते हैं कि उसकी बुज़ुर्गी, उसका वक़ार और उसकी इज़्ज़त कायम व दायम रहेगी। इसी तरह हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद आगे फरमाते हैं, अगर कोई शख्स देखे कि उसने अपनी अंगूठी किसी को हदिया दी है तो ये इस बात पर दलील है कि वो अपने माल में से कुछ हिस्सा किसी दूसरे शख्स को हदिया करेगा। इसी तरह अगर किसी ने देखा कि उसने अपनी अंगूठी को बेच दिया है, फ़रोख्त कर दिया है और उसके बदले में साहिब ख्वाब ने ख्वाब में कीमत वसूल की है तो ये इस बात पर दलील है कि उसके पास जो कुछ है, जो माल है वो या कोई चीज़ है उसको फ़रोख्त करेगा, किसी को देगा। अगर उसने ख्वाब में साहिब ख्वाब ने अगर ख्वाब में अंगूठी फ़रोख्त की मगर उसकी कीमत वसूल नहीं की तो हज़रत फरमाते हैं ये इस बात पर दलील है कि वो अपने जायदाद के हिस्से में से कुछ न कुछ फ़रोख्त करेगा। इसी तरह हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने देखा कि उसकी अंगूठी नापसंदीदा है, ख्वाब में उसको पसंद नहीं है तो हज़रत फरमाते हैं इस पर यह दलील है कि उस पर बादशाह या रईस शहर गुस्सा करेगा या उसके माल में से कुछ न कुछ नुकसान होगा। अगर कोई शख्स देखता है कि उसकी अंगूठी चांदी की है तो ये हज़रत फरमाते हैं, इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये माल हलाल पर दलील है। अगर कोई शख्स देखता है कि उसकी अंगूठी ख्वाब में सोने की उसने पहनी हुई है तो हज़रत फरमाते हैं ये इस बात पर दलील है कि उसके पास जो माल है वो हराम है या मकरूह माल है। हज़रत फरमाते हैं अगर कोई शख्स देखे कि अंगूठी उसकी देव ले गया है तो हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इसकी ताबीर बहुत ही बुरी है, सबसे बुरी है इसकी ताबीर। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह इस ज़िमन में इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स देखता है कि उसकी अंगूठी लोहे की है तो ये ताकत और तवानाई पाने पर दलील है। अगर कोई शख्स देखता है कि उसकी अंगूठी तांबे की है तो ये इस बात पर दलील है कि वो साहिब ख्वाब बेअसल लोगों से नफ़ा और फ़ायदा हासिल करेगा। अगर कोई शख्स देखता है कि उसकी चांदी की अंगूठी है तो हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसको नफ़ा मिलने पर दलील है, उसको माल मिलने पर दलील है। अगर देखे कोई शख्स कि उसने अपनी अंगूठी किसी के पास अमानत रखी है या किसी को हदिया दी है तो जिसने हदिया ली या अमानत रखी उसने वापस साहिब ख्वाब को ख्वाब ही में अंगूठी वापस कर दी या अमानत लौटा दी तो ये हज़रत फरमाते हैं इस बात पर दलील है कि वो किसी न किसी औरत को पसंद करेगा और उसके लिए निकाह का पैगाम, निकाह की कोशिश करेगा मगर इसमें वो नाकाम रहेगा, औरत वालों की तरफ से इनकार हो जाएगा। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स देखे कि उसने अपनी अंगूठी को तोड़ दिया है या तोड़ दी है तो ये अयाल से जुदा होने पर दलील है। हज़रत फरमाते हैं अगर कोई शख्स देखता है कि उसके पास एक ख़त है लिखा हुआ और उसके ऊपर वो अपनी अंगूठी के साथ मोहर लगाता है तो हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस बात पर यह दलील है कि ये साहिब ख्वाब कोई ना कोई पोशीदा चीज़ हासिल करेगा। इसी तरह हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह इस ज़िमन में इरशाद फरमाते हैं अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है उसकी अंगूठी चांदी की है तो चांदी की अंगूठी ख्वाब में देखना 4 वजह पर होता है। 1 सल्तनत, 2 औरत, नंबर 3 फ़र्जंद, नंबर 4 माल और दौलत। हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं अगर कोई शख्स देखता है कि उसकी अंगूठी नगीने समेत गुम हो गई है तो हज़रत फरमाते हैं ये माल के नुकसान उठाने या इज़्ज़त और वक़ार के गिरने की दलील है। इसी तरह हज़रत दानियाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कोई शख्स अगर ख्वाब में देखता है कि उसको किसी दूसरे शख्स ने दौरान जिहाद या मस्जिद में
انگوٹھی دی ہے تو حضرت فرماتے ہیں یہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ نیک اور زاہد ہوگا۔ اگر خواب دیکھنے والا تاجر ہے تو اس پر پھر یہ دلیل ہے کہ وہ تجارت میں نفع حاصل کرے گا۔ دوستو اگر آپ نے کوئی اچھا خواب دیکھا ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے، برا ڈراؤنا مصیبت والا خواب دیکھا ہے تو اللہ کے حضور صدقہ خیرات دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔